लंगर लेना। मैं साडे MLA कैंडीडेट अज सब तो पहला तो मैं साडे आम आदमी पार्टी दे दिल्ली तो MLA सौरभ भारद्वाज जी जिहड़े साडे नैशनल स्पोक्समैन भी ने अते उन्हां दे नाल आई व्यापार विंग की सारी टीम सीनियर लीडर साहबान साडे डिस्ट्रिक्ट प्रधान साहबान अते मेरे हल्के दे विचों मेरे नाल प्यार करने वाले मेरे हर दिल अजीज सत्कारयोग हल्के दे वासी मेरे बजुर्ग मेरे नौजवान वीर सारे फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा। और साडी आम आदमी पार्टी के दिल्ली तो जिहड़े MLA ने वो तुहाडे अज गल्लां सुनन आए ने जिहड़ियां मुश्किलां सानू रोज़ आंदियां ने और उही जिहड़ियां 2022 के इलैक्शन दे विच जिहड़ा मैनीफेस्टो बनेगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 4-5 ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣਗੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੀਏ मैं वॉलंटियर ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ कि माइक लैके सुखराज सिंह जी बीए साडा वड्डी मुश्किल यह आ कि जिहड़ा साडा एरिया ये ज़्यादा खेतीबाड़ी एरिया मंडी करने इत्थे इहदे नाल मजदूर ते किसान दोवें संबंधित आ क्योंकि जिहड़ा मंडी का सिस्टम है उस मजदूर का किसान से प्लेसमेंट नहीं आता तिन्ने ही जिहड़े वो कैटागरियां इहदे विच शामिल आ उत्थे ये मुश्किल आ रही है कि साडी मंडी आ सब तो दूर पंजाब की सब तो दूर मंडियां सानू ट्रांसपोर्ट का इत्थे बहुत मुश्किल आउंदी आ जिन्ने आड़तीए और जो माल की ट्रांसपोर्ट नहीं होंदी इत्थों लिफ्टिंग नहीं होंदी ਉਹਦੇ ਨਾਲ मजदूर ਨੂੰ बैठना पैंदा और किसान भी बैठता जिथे मंडियां एक महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। इस करके साडी बेनती आ कि जिहड़ी मंडी का सिस्टम सुधार किया जाए क्योंकि असीं बंड एरिया ये बेनती रखनी और खास करके दुकानदार की गल करनी है जिहड़े दुकानदार साडे भरा वा उन्होंने सेल टैक्स वाले बहुत तंग करते हैं। इसका जिहड़ा सेल टैक्स सिस्टम है वो संग करो जिहड़ा सेल टैक्स के छापे मारते सारा सिस्टम छड्ड दिता जाए कि कौन किहनूं दिखा रहा वो की दे सकदा उहदे बारे भी विचार करो। इन्नियां बेनतियां प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आराम के नाल कर सकन पिछले पंडाल पिछले जोड़े लोग है स्टॉल जो बंद कर दिए जान मैं तो उनसे मन कहांगा अपने वॉलंटियर भेज के तो अगले बुलाए ने जी आए ने सुरिंदर सिंह जी एडवोकेट मैं उन्होंने कहांगा कि माइक जड़ा उन्होंने को लैके जान। आगे मैं खुश नहीं होता। सैकंडली मैं गल करांगा भट्ठा एसोसीएशन की भट्ठे दे विच माइनिंग की थल्ले कर ली यार माड़ा लैके आई आ बिल्कुल नहीं आ वो बंदे पंजाब गवर्नमेंट ने मंजूरी नहीं दी। नंबर 1 नंबर 2 जिहड़ा भट्ठे का लमसम टैक्स आ ठीक है इहनूं जिहड़ा टैक्स तो बाहर किया जाए ठीक है। नंबर 3 जे भट्ठे एसोसीएशन का 2-2 3-3 साल बाद इहनूं रिन्यू कराउणा पैंदा लाइसेंस। मैं जदों भी वो ये तो जो लॉन्ग टर्म घट्टो घट्ट 10 तो 20 साल का एक बार लाइसेंस रिन्यू किया जाए बार बार जो अगेन एंड अगेन को रिन्यू कराने की जी लोड़ ना पड़े। थैंक यू सर। बाकी सानू ये मुश्किल आती है मंडी जो मंडिया के टेंडर होंगे टेंडर मंडिया के जो समाजदार लोगों के हथ चले जाते हैं अभी हर बार आपके लोग पेमेंट देंगे मंडिया का जो माल है आपके लोग सौने एक साल 2 साल लग जाते पेमेंट आदि बंदे साल 2 साल अजे तक पेमेंट नहीं मिलती और मंडिया के जो पानी नहीं है हड़ कच्चे ने उन्होंने शेडा का प्रबंध है जोड़ा किया जाए और उनके धन्यवाद करते जी सर जो दौड़ का एरिया है बहुत पछड़ा एरिया तकरीबन 70 साल हो गए इतने MLA जिन्हें कांग्रेस आई है अकाली आई है 2 सरकार साढ़े रूटीन में रही ने हम आम आदमी सब तो ये पूछ रही है कि आने समय की होगा
सर मैं बेनती करना चाहता 17 सालों के ना तो कोई इंडस्ट्री आ दूसरी मैं जी वाटर पॉइंट आ असी 0 टाइम तक बैठे हाँ तो इस चीज़ का पता भी उत्तर सिर्फ वाटर जो 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के असी आने साढ़े नाल कोई इंडस्ट्रियां ना कोई जगार ना अजे तक किसी सरकार ने ये सानू कोशिश नहीं की भी सानू कोई विशेष पैकेज दिता जाए मेरा बेनती है कि जो साडी सरकार आउंदी है घर तो इंडस्ट्री लाउण दे बड़े पुराने सरकार कर सकती है सरकार चाहूँ मैं मेरा तो भाव है अगर सानू एक विशेष पैकेज गवर्नमेंट में दिता जाए जितने 2 या 3 रुपए यूनिट प्रति यूनिट बिजली की सानू इंडस्ट्री वास्ते दिती जाए ताकि पंजाब के जी इंडस्ट्री आ वो जी साडी बागबान से रख के ताकि साढ़े बेरोजगार जो नौजवान है उन्होंने रोजगार मिल सके इंडस्ट्री ताई आऊगी ये साडी बागबान को पैकेज आऊगी सैकंड मेरा यह सवाल है जी साडी जितनी भी बॉर्डर बैंक अज जिन्ने भी बंदरगाह चल रही समुद्री पोर्टें चल रही हैं साडी जी खुश्क बंदरगाह गेम करना उसके बॉर्डर के नाल साडे की फिरोजपुर 2 बंदरगाह खुश्क बंदरगाह ने बाई रोड ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਡਿੱਟੋਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੋਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ एक खेमकरण जो बॉर्डर आ ये खोले जाए बकायदा रोड मूवमेंट चलाई जाए इस साढ़े बॉर्डर के नाम जो है फिरोजपुर साढ़े 3 बॉर्डर खोले जाए ताकि साढ़े जिन्हें भी इतों व्यापार का जिन्हें भी बड़े बड़े ग्राउंड बन जाए साढ़ा जिन्ना भी गवर्नमेंट साड़ी चल सके नंबर 1 वो साढ़े जो ट्रकों का व्यापार आ क्योंकि ट्रकों की बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ क्योंकि साढ़े जिन्हें भी इतों लैके कन्याकुमारी तक जिन्ना भी सानू पोर्ट पैदा वो जो है 250 किलोमीटर का पोर्ट समुद्र राही साढ़ा जो जहाज जिन्नी भी लोड जो भी माल जाता है वो समुद्र राही साढ़े इधर जाता है जो भी पाकिस्तान के जिन्हें भी कंट्री मिलते जो रोड रूट चालू हो जाए तो सानू इस चीज़ का बड़ा बड़ा फायदा हो सकता साडा रोजगार मिल सकता साडी आर्थिक व्यवस्था जी सही हो सकती हाँ जी इन्होंने गल्लां कहना मैं धन्यवाद ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ और उन्होंने नाल आए उन्होंने साथी साहबान और साढ़े इस हल्के तो अपनी किस्मत अजमा रहे सरदार सरबंस सिंह जी धुन साहब और उन्होंने सारे साथी परम सत्कारयोग खालसा जी मैं बेनती करा कि जेडे तुहाडे विच सौरव भारद्वाज जी आए ने वो एक बहुत चंगे बुलारे और मैं उन्होंने कई बार टीवी के उत्ते डिबेट दे विच सुनिया उन्होंने तुहाडे नाल अपने विचार साझे करने और उन्होंने तुहानू दसना मेरे तो पहलों थले कुछ बुलारियां ने विचारा रखियां ये अज की जिहड़ी मीटिंग इन्होंने जाके दिल्ली में ये गल तय करनी है कि असल दे विच बलटोए हल्के दे विच खेमकरण हल्के दे विच मुश्किलां की ने मैं बेनती करा भट्ठे वाले वीर बोल गए करियाना यूनियन वाले बोल गए होर सारे बोल गए सौरव जी मैं तुहानू बेनती करनी चाहुंदा कि 70 साल हो गए देश नूं आज़ाद होया लेकिन देश की आज़ादी तो बाद इस हल्के की सार अज तक कदे किसी ने नहीं इस हल्के दे विच अज तक एक जे तुसीं ओहदा प्रबंध नहीं करते एक गल लिखी पड़ी है कि सरकार कर रही है इस गल विच कोई दोरावा नहीं पर जे तुहाडे तो रावी दा पानी प्रबंध ना होया ते हरीके हैड वर्कस तो सानू लिफ्टिंग राही पानी चुक के वो खारे माजे नूं दिओ
ये खारा माझा है। अगर तुसी खारे माझे नूं बचाओगे, ये वो असल माझा है जिस माझे दे विच बैठ के कदे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जदों भी लाहौर की धरती ते हुंदे सी, वो वलटोए दा पानी सब तो चंगा पानी सी। पर मैनूं अफसोस ना कहना पैंदा है कि मगरले समय के दौरान इत्थे कुछ टीमां आईयां, उन्हां टीमां ने आके जदों पानी चेक कीता ते केवल वलटोए पिंड दा पानी जिहदे विच शराबां कट के इत्थों दे हलके दे MLA ने और उन्होंने कहा जिहड़ा पानी पिएगा वो कैंसर हो जाएगी। मैं सौरभ जी तुहानूं दसना चाहुंदा कि जे इस हलके नूं बचाओगे, ये हलका माझे दी धुनी है और इस हलके वास्ते इत्थे बड़े गरीब लोग ने। मैनूं बड़ी हैरानी हुंदी है कि साडी अज विद्या मार दित्ती। एक होर तुहानूं काम करना पऊगा कि बार्डर दे उत्ते बार्डर बेल्ट दे विच केवल वो टीचर भर्ती कीते जाण जेहड़े मुंडे साडे इत्थों BA पढ़े होण, +2 कीती होवे, उन्हां कोले डिग्रियां होण। लेकिन इत्थों भर्ती कित्थों हो के आउंदे आ? अज इत्थे सर्वा कर लो। मैं पुछना चाहुंदा सारे पंजाब दे वलटोए हलके दे विच जिन्ने स्कूल ने उन्हां विच जलालाबाद तो भर्ती हुई, जिथों सुखबीर सिंह बादल ने इलैक्शन लड़ी, CM होंदे वो समुचे लोग जिहड़े आ वो भराओ इत्थे भर्ती करके भेजे जाते आ। साडे लोकां नूं साडीआं धीआं नूं ED दा डर किस गल दा? गल केवल ते केवल इस गल दा है कि उन्होंने लुट पुट के लोगों को ठग के लोगों को साडी बजरी खा गए, साडी रेता खा गए, साडा सीमेंट खा गए। ईवन इत्थों तक कि साडा रहन कख नहीं दिता। चिट्टे दे व्यापारी अज पता कर लो जाके, अज एक FIR लॉज हुंदी है, लेकिन मैं नहीं कहता मैं ये गल समझदा कि वो FIR जिहड़ी है अज तो 4 साल पहलों लॉज होनी चाहिए सी और FIR लॉज करके जे इन्हां दी मिली भुगत ना होवे ते जदों सानू फड़ना आंदा मैनू फड़ना होवे 5 मिनट में पुलिस मेरे घर जाती है। और एक कदे हो सकता एक बंदा यज्ञ सुरक्षा के अंदर है और उन्होंने गिरफ्तार करने वास्ते सरकार की सिक्योरिटी नाल उस वेले सिक्योरिटी को किया जा सकता सी इन्होंने राउंड अप कर लो। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता होया तुहानूं ये बेनती करनी चाहुंदा कि इस हल्के का खास ख्याल रखियो। ये हल्का वो हल्का जिस हल्के ने अद्धियों ज़्यादा अरदास लिखी है, बंद बंद करवाए ने, इस हल्के ने खोपरी लवाई भाई तारू सिंह का पिंड साडे हल्के च है। इत्थे बाबा अजीत सिंह ने जो वड्डे सिर पकड़ता है वो साडे हल्के विच है। इस हल्के ने अद्ध तो वध अरदास लिखी है। इस हल्के का ध्यान रखियो, सरकार तुहाडी बन जानी है। वेखियो किते उदों सानू दिल्ली ना सद्दिया करियो, उदों भी मोती महल का ख्याल रखियो और इत्थे आके साडियां जिहड़ियां इन्हां दीयां मंगां अज गरीब लोग जिन्होंने कोई नौकरी नहीं, इन्हों की दिहाड़ी का कोई प्रबंध नहीं, पक्के तौर पर लॉकडाउन लग गया। इतने एक दुकान मैं साफ कर सकता जी सब तो सस्ती चीज सी आलू वो पा के लोगों को पैकेटा दिता गया। लेकिन मैं एक बेनती करांगा कि जे तुहाडी सरकार गुरु की बख्शिश नाल आवे एक जरूर काम करियो कि बलटोए ब्लाक का सारा सुच्चा हिसाब किताब सानू लेके लोगों सामने रख दो, तुहानू पता लग जाएगा कि कितनी की कुछ इत्थे लोग है। मैं ज़्यादा कोई ना कहना क्योंकि टाइम बड़ा कीमती बोलन नूं भावें तुसीं सारे मैनूं जानदे हो, मेरे भाई मेरे तुसीं भरा कोई मेरा छोटा कोई बड़ा बोलन नूं भावें 2 घंटे बना लो, पर मैं तुहानू एक गल दसदा पंजाब वास्ते कुरान दे नाम ते इत्थे शाह महदा अंत नूं जड़ा करूगा खालसा पंथ भी असीं जितांगे। इत्थे तुहाडी सरकार बनेगी और तगड़े होकर विकास पंजाब पंजाबियत और इत्थे जो कुछ गुरु की बेअदबी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की बेअदबी करने वालों तो हिसाब किताब जरूर लेके दिओ। ज़्यादा कोई कहता होया ना कहता होया तुम्हारा जहाज का बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल करती सारे इलाके ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਕਾਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂ ਦਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਗਰਾਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਏ
बोर जिहड़ा 4 लाख रुपये च मोटर लगती जो है जमाने के विच ये सानू जिहड़ा कृपा करके सानू नहर का पानी पिलाया जाए, भावें हरीकियां नूं पिलाया जाए, भावें रावी तो पिलाया जाए। सानू होर कोई मंग नहीं, साडी पहली मंग है कि पानी सानू आवे तो आपे लोग खुशहाल हो। जो पानी नहीं आया तो लोग करनगे की? कृपा करके ना पानी का पिलाया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा। मंच में मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग और मेरे सामने आप सब लोग जितने भी कदम यहाँ चल के आए हैं, आपने हमारे लिए अपना समय निकाला है और इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग आए हैं। आपका हर कदम हमारे सर माथे पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोग यहाँ पे आए और आपने सरवंत सिंह जी का हौसला बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आज से करीब 5 साल पहले मैं इसी तरीके से पार्टी ने मुझे भेजा था पंजाब में अलग अलग हलकों में लोगों से मिलने के लिए, इस तरीके की सभाएं करने के लिए। और जब मैं आज इस सभा में हमारे दोस्तों की बात सुन रहा था, उनकी प्रॉब्लम सुन रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब तो अभी कुछ दिनों पहले मेरे साथ हुआ है। कई बार ऐसा होता है ना, आपके साथ कुछ होता है, आपके साथ कोई घटना होती है, आपको ऐसा लगता है पहले कभी हुआ है, मेरे साथ हूबहू ऐसा हुआ है। तो मुझे याद है ठीक इसी तरीके से 5 साल पहले बहुत सारी सभाएं हम लोगों ने की थी और उस वक्त पूरे पंजाब में माहौल था कि अकालियों को उखाड़ के फेंकेंगे। अकालियों से लोग बहुत दुखी थे, पंजाबी सबसे ज्यादा सताए हुए थे और वो कह रहे थे किसी भी तरीके से अकालियों से पीछा छुड़ा दो। माहौल आम आदमी पार्टी का था, पत्रकार कह रहे थे, सारा मीडिया कह रहा था आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, मगर कहीं पे बीजेपी और कांग्रेस की सांठगांठ हुई। हमने ये बात 2017 में भी कही थी और बाद में अकाली दल के नेताओं ने भी ये बात कही और मीडिया में कही। आम आदमी पार्टी को जीतते हुए देखकर कांग्रेस और बीजेपी ने हाथ मिला दिया। बीजेपी ने और आरएसएस ने अपना सारा वोट कांग्रेस में ट्रांसफर किया। 2017 में इलेक्शन से एक दिन पहले बीजेपी का कैडर, आरएसएस का कैडर अपने वोटरों के पास घर घर गया और उन्होंने बोला इस बार कैप्टन को वोट दो। 5 साल तक हमें बात कहते रहे, कैप्टन साहब बीजेपी से मिले हुए, इनकी मोदी से सांठगांठ है, ये अमित शाह से मिलने जाते हैं, जब टाइम मिलता है, जब टाइम मांगते हैं अमित शाह इनको टाइम देते हैं, ये क्या बात करके आते हैं किसी को नहीं बताते। और अब जब कांग्रेस से कैप्टन को निकाला गया तो कैप्टन साहब सीधा बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। आज ये बात साबित हो गई कि जब बीजेपी ने अपने वोट ट्रांसफर करके कांग्रेस को जिताया, अब आप ये सोचो तो बीजेपी कांग्रेस को क्यों जिताएगी? क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती आम आदमी पार्टी जीते। चाहे अकाली जीत जाए, बीजेपी जीत जाए, कांग्रेस जीत जाए, कोई काला चोर जीत जाए, आम आदमी पार्टी नहीं जीतती। इस बारे में आप सोचना कि ऐसा क्यों? उस वक्त हम लोग चूक गए, वो मौका हमारे हाथ से छूट गया।
पिछले 70 सालों से आपने सबकी सरकार देखी, आपने अकाली देखे, आपने कांग्रेस देखी, इलेक्शन हुआ अकाली जीते, 5 साल बीते लोग परेशान रहे, इलेक्शन हुआ कांग्रेस जीती, फिर अकाली जीते, फिर अकाली जीते, फिर कांग्रेस जीती। आप तो हर बार हारे या नहीं हारे? कांग्रेस जीती, अकाली जीती, जनता हर बार हारी, आम आदमी हर बार हारा। इस बार आम आदमी को जिताना है, इस बार कांग्रेसियों को हराना है, अकालियों को हराना है, बीजेपी को हराना है, आम आदमी को जिताना है, जनता को जिताना है, जनता का राज लेके आना है। कल मैं आपको अंदर की बात बताना चाहता हूं, चंडीगढ़ का इलेक्शन लड़ने की पार्टी की कोई तैयारी नहीं, पार्टी का कोई मन नहीं था कि चंडीगढ़ का इलेक्शन लड़ा जाए। पार्टी की मीटिंग हुई, ज्यादातर नेताओं ने कहा कि चंडीगढ़ का चुनाव हमें नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि चंडीगढ़ में हमने तैयारी नहीं की है, चंडीगढ़ में हमने संगठन नहीं बनाया है, सारी तैयारी पंजाब के इलेक्शन के लिए चल रही है। चंडीगढ़ का इलेक्शन आ गया, बिना तैयारी के लड़ेंगे। और 2017 का हमारा ये एक्सपीरियंस था कि 2017 में हमें पिंडों में तो वोट मिले, शहरों में वोट कम मिला। पिंडों में आम आदमी पार्टी जीती, शहरी लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दी, या तो उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया या उन्होंने बीजेपी को। तो हमारा ये भी डर था कि चंडीगढ़ तो पूरा शहरी इलाका है, वहां तो हमारा वोटर भी नहीं है, वहां पे वोट कौन देगा? आखिरी में पार्टी ने कुछ पत्रकारों से बात की, कुछ अपने चंडीगढ़ के नेताओं से बात की, और पार्टी ने कहा भाई कोई कह तो रहा नहीं है कि आम आदमी पार्टी जीतेगी। तो उन्होंने कहा जी अंडर करंट है, लोगों में करंट है, अंदर है, बाहर नहीं दिखेगा, अंदर 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 चल रहा है। तो पार्टी ने कहा देख लेते हैं, चुनाव लड़के देख लेते हैं क्या होता है। और अब यकीन नहीं मानोगे, ऐसे ऐसे साधारण लोगों को टिकट दिया, बिल्कुल आम लोगों को टिकट दिया। कल वो कैंडिडेट मेरे साथ थे 14 के 14, पार्टी ने कहा भाई इनको पूछ तो लो कौन कौन क्या क्या करता था। तो मैंने उनका पूरा प्रोफाइल बनाया कि भाई ये आदमी ये करता है, ये आदमी ये करता है, ये महिला ये करती है। तो उसके अंदर एक सरदार जी मिले, यंग नौजवान, दमनप्रीत नाम है। तो मैंने कहा जी आप पहले पॉलिटिक्स में थे? कह रहे जी मेरा पहली बार है। मैंने कहा क्या काम करते हो आप? तो बोला जी मेरा ना हाईवे पे ढाबा है। तो मैंने कहा ढाबा नाम होगा, होटल होगा? कह रहे नहीं जी ढाबा है, पिताजी के साथ। कह रहे जी ढाबा है। मैंने कहा भाई आप कैसे आगे राजनीति के अंदर? बोले जी ये 1 साल से किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो यहां से जो लोग जाते थे उनकी लंगर की व्यवस्था मेरे ढाबे से होती थी। तो गवर्नमेंट को पता चल गया, गवर्नमेंट ने पहले मेरे पास सेल टैक्स वाले भेजे, हेल्थ वाले भेजे, जो जो इंस्पेक्टर हो सकता है सारे मेरे ढाबे पे भेजे। कभी 5000 का चलान, कभी 2000 का चलान, कभी 3000 का चलान, कि भाई तू लंगर भेजना बंद कर देगा वरना तेरा ढाबा बंद करा देगा। कह रहा जी हमने लंगर भेजना बंद नहीं किया, मेरे 45,000 रुपए के चलान किए सरकार ने। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे पीछे पड़ गए तुम्हारे? बोला हमारा जो काउंसलर है वो मेयर है चंडीगढ़ का, बीजेपी का मेयर है, तो वो हमारे पीछे पड़ा हुआ था। मेयर कह रहा था मैं तेरा ढाबा बंद करा के दिखाऊंगा। तो मैंने कहा भाई फिर क्या हुआ? कह रहे जी हमने भी टिकट मांगी,
तो मेरे को टिकट मेयर के खिलाफ ही मिल गई। तो मैं ढाबे वाला, वो मेयर साहब, और मेयर मेरा ढाबा तो बंद नहीं करा पाया, मैंने मेयर की दुकान ही बंद कर दी। वो बंदा जी नहीं गया, मेयर साहब घर बैठ गए, ढाबा भी चल रहा है, मेयर की दुकान बंद। ये आम आदमी की ताकत, ये उस ढाबे वाले की ताकत नहीं, ये आप लोग जो हजारों लोग यहाँ बैठे हो ना, आम लोग जो अपना घर चलाता है मेहनत से, जो अपने बच्चे की फीस भरता है मेहनत से, जिसको रात को ये सोच के नींद नहीं आती कि मेरी जवान बेटी की शादी करनी है, जिसको ये सोच के रात को डर लगता है कि बेटा जवान हो गया, नौकरी नहीं मिली इसे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चिट्टे का व्यापारी बना दे इसे, कोई ये कहे कि बेटा नौकरी तो तेरे पास है नहीं, एक काम कर, ये पैकेट रोज जो है ना बॉर्डर से लेकर अंदर तक ले जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। वो आम आदमी जिसको ये छोटी छोटी बातों को सोच के रात को नींद नहीं आती, जिसकी बीवी उसको कहती है कि पैसे कम पड़ रहे हैं, बच्चों की फीस कैसे देंगे, जिसको ये सोच के डर लगता है कि कल को घर में कोई बीमार हो गया तो अस्पताल कैसे ले जाऊंगा, उस आम आदमी की ताकत है कि वो ढाबे वाले ने मेयर को हरा कर उसके घर बिठा दिया। आप लोगों की ताकत है, तो ढाबे वाले की ताकत नहीं। और आप लोग जिस दिन अपनी ताकत को पहचान लो, जिस दिन आप लोगों ने अपनी ताकत पहचान ली, ये जितने बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं ना, अकाली दल के, कांग्रेस के, आपने जिस दिन ठान लिया ये सारे के सारे 90 के 90 कितनी सीटें, 117, उसमें से हमारे 97 के 97, बल्कि जितने भी हैं कुछ और भी चले गए ना, सारे के सारों को आप लोग घर बिठा सकते हो जिस दिन आप लोगों ने खा लिया। आपकी ताकत है, आपके पास, आपको बस खाना है। दिल्ली के अंदर मैं याद कर रहा था जब मैं चंडीगढ़ के काउंसलरों से मिल रहा था जो हमारे यहाँ से जीते हैं, इतने साधारण लोग, एक बीबी थी, उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं काउंसलर बन गया। तो मनीष जी ने पूछा आप क्या करते थे, कहती है कि सर मैं BBNL के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे एक अफसर की पीए थी और फिर नौकरी तो छोड़ दी, अब तो मैं कुछ नहीं करती। और मनीष जी ने कहा बेवकूफ, अब तू काउंसलर है, ये क्यों कह रही कि मैं कुछ नहीं करती, अब तो तू काउंसलर बन गई। तो कह रही हाँ सर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, उसे यकीन ही नहीं आ रहा वो काउंसलर बनने का। एक और लड़की है, वो प्राइवेट स्कूल के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती है बच्चों को, 1-1.5 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ी इलेक्शन लड़ने के लिए, वो काउंसलर बन गई। एक लड़का है, उम्र है उनकी करीब 40 साल, मुनव्वर नाम है उनका, मुसलमान है, और वो जहाँ चंडीगढ़ से जीते हैं वहाँ पे वो कह रहे जी मैं पिछले 20 सालों से छठ पूजा कमेटी जो है उसका अध्यक्ष मैं हूँ, दशहरा कमेटी है उसका अध्यक्ष मैं हूँ, और आधे से ज़्यादा लोग नाम तो मेरा नाम मुनव्वर जानते ही नहीं है, वो मुझे मनोहर कहते हैं, उनसे मुनव्वर नहीं बोला जाता, वो उसको मनोहर कहते हैं। और वो वहाँ पे बता रहा था मुझे कि बहुत कम आबादी है मुस्लिमों की, मगर कह रहा मेरा प्यार इतना है हिंदुओं से और सिखों से कि कोई भी गुरु का लंगर हो, छठ पूजा हो, दशहरा हो, सब कमेटियों का मैं ही प्रधान हूँ, सब में सबसे आगे मैं ही होता हूँ। तो सब लोगों ने मुझे प्यार से वोट दिया और वोट करके जिता दिया। जब वो बता रहा है कि वो कहीं बिहार से है, और जब वो बिहार से आया था तो 11 साल का था और 20 रुपए दिहाड़ी का काम करता था यहाँ पे बता। तो ऐसे ऐसे लोगों को आप लोगों ने वोट देके काउंसलर बना दिया। और जब मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा था तो मुझे दिल्ली की याद आ रही थी। दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी को पहली बार 2013 में 28 सीटें दिल्ली वालों ने दी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। कितनी पार्टियां आती हैं, कितनी पार्टियां जाती हैं, कितनी सरकारें बनती हैं, कितने मुख्यमंत्री बनते हैं। खास क्या था कि
पूरे देश में आम आदमी पार्टी की लहर हो गई। कारण क्या था आप सोचो। कारण ये था कि दिल्ली के अंदर पूरे देश का मीडिया है और पूरे देश का मीडिया कहता था कि कांग्रेस के ऐसे ऐसे एमएलए थे, जैसे मैं एक नाम बताऊंगा आपको, अंबेडकर नगर से एक एमएलए थे चौधरी प्रेम सिंह। उनका पूरी दुनिया के अंदर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर नाम था। आज तक सबसे ज्यादा बार जीते हुए एमएलए थे वो कांग्रेस के, और उनको किसी ऐसे लड़के ने हमारे हरा दिया जिसकी उम्र भी 25 साल नहीं हुई थी, उसका नॉमिनेशन कैंसिल होने वाला था। तो पता चला इसकी तो 25 साल उम्र ही नहीं है, इसका नॉमिनेशन कैसे भरवा दिया। तो वकील ने कहा कि जी जिस दिन इसका नॉमिनेशन रिसीव होगा, आरओ इसका नॉमिनेशन जिस दिन लेगा, उस दिन इसकी उम्र 25 हो रही है, आखिरी दिन ये 25 साल का हो रहा है, इसमें उसको ही लड़ा दिया आम आदमी पार्टी ने, वो भी जीत के एमएलए बन गया। कॉल सेंटर के अंदर नौकरी करता था। तो मीडिया ये देख के हैरान थी कि इतने बड़े बड़े गद्दावर नेता कांग्रेस के, बीजेपी के, 5-5 साल 5-5 बार विधायक रहे हुए गद्दावर नेता, उनको नए नए लड़कों ने आके हरा दिया। और वो नेता सब बड़े खुश थे इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले सब पूछ रहे थे भाई दारू बट गई? हाँ जी बट गई। वो पैसे बांट दिए उस कॉलोनी के अंदर? हाँ जी बांट दिए। और वो प्रधान आए तो उनको दे दिए पैसे? हाँ जी दे दिए। वो सब चंगा, सब चंगा। उन्हें पता ही नहीं था कांग्रेस बीजेपी वालों को वोटिंग वाले दिन उन्हें कोई खबर ही नहीं थी कि जिस आम आदमी पार्टी के टेबल पे बैठने के लिए आदमी नहीं। कांग्रेस बीजेपी वाले लड़ रहे हैं, वोट मेरी है मेरी है। और जिस दिन डब्बे खुले जहां से मैं चुनाव जीता था, नीचे कार के अंदर लड्डू भरे हुए थे बीजेपी वालों के, बनवा के लेके आए। इतना कॉन्फिडेंस था, कोई शक ही नहीं था। 250 किलो लड्डू कार में काउंटिंग सेंटर पे लेके आया था आदमी। और पता चला कि पहले राउंड से ही बीजेपी पीछे, आगे आए नहीं। चौथे राउंड के बाद नेताजी चले गए, बेचारे हो गया काम। तो आम आदमी पार्टी को आम लोगों ने बनाया और आम लोग ही इसको आगे लेके जाएंगे। यही आम आदमी पार्टी की खूबसूरती है। अब मैंने सुना है पंजाब के अंदर नए मुख्यमंत्री साहब आए और वो जब से मुख्यमंत्री बने वो रोज एक ऐलान उन्होंने सारे कर दिए। ये भी फ्री, वो भी फ्री, रेता माफिया खत्म, ड्रग माफिया खत्म, ट्रांसपोर्ट माफिया सब खत्म, सारे ऐलान उन्होंने कर दिए। तो मैं ये सोच रहा था ये इतने सारे ऐलान कर रहे हैं, जमीन पे कुछ नहीं बदल रहा, ऐसा क्यों? तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। 5 मिनट आप और दे दो, मैं 5 मिनट की बात आपको समझा के माइक दूसरों के हवाले करूंगा। आजकल राजनीति जो है वो बड़ी प्रोफेशनल हो गई है। अब वो पुरानी राजनीति चली गई। आजकल सर्वे का जमाना है। आजकल दिमाग का ऑपरेशन किया जाता है। वोटर के दिमाग का छोटा सा ऑपरेशन करके उससे वोट लिए जाते हैं। तो बीजेपी ने ये बात समझ ली कि कोई पार्टी किसी स्टेट में, किसी सूबे में क्यों हारती है। बताओ जी क्यों हारती है? कौन पार्टी किस गवर्नमेंट को हारना है, किस गवर्नमेंट को जीतना है? अगर कोई गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट क्यों हारेगी? एंटी इनकम्बेंसी। ये एक नया लफ्ज है, एंटी इनकम्बेंसी। ये सारे राजनेता इस बात को जानते हैं, टीवी पे भी वो यही बोलते हैं, एंटी इनकम्बेंसी हो गई, एंटी इनकम्बेंसी हो गई। अभी है क्या चीज? एंटी इनकम्बेंसी है कोई आदमी कुर्सी पे ज्यादा दिन दिख जाए
तो उससे लोगों को एलर्जी हो जाती है, लोगों को उसकी शक्ल पसंद आनी बंद हो जाती है। कहते यार इसने कुछ काम तो किया नहीं, इसको 4 साल हो गए, इसने कुछ नहीं किया। लोग कहते हैं यार इसने बड़ी बड़ी बातें की थी, कैप्टन साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे, मैं आऊंगा तो हर घर को नौकरी दी जाएगी, रेता माफिया खत्म किया जाएगा, स्कूल कॉलेज के वादे किए गए थे, हुआ तो कुछ नहीं। पेंशन बढ़ाने की बात कही गई थी, वो भी नहीं हुआ। तो लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है। जो आदमी कुर्सी पे बैठा होता है और वो कुछ नहीं करता, तो लोगों को उसके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जाता है, लोगों को उसकी शक्ल से नफरत हो जाती है। लोग कहते हैं कि यार इस बार वोट जो देंगे ना, ये नहीं सोचते कि किसको देनी है, ये अलग मामला है, किसको देंगे वो बाद में सोचेंगे, पहले इसे हटाना है। दिल में ये होता है लोगों के कि यार इसको नहीं लाना, इसको हटाना। जैसे 5 साल पहले अकाली के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लोग कह रहे थे बाकी कोई भी चलेगा, कोई काला कुत्ता भी आ जाएगा तो उसको दे देंगे, मगर बादलों को नहीं आने देना, तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी। अब बीजेपी को ये समझ में आ गया, कर्नाटका में हमारा मुख्यमंत्री बहुत बदनाम है, उसके खिलाफ गुस्सा है, लोग इलेक्शन में गुस्सा निकालेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री बदल दो, लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा, लोग कहेंगे यार इसको सजा मिल गई, ये तो बंदा ही निकाल दिया उन्होंने, लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी का ऑपरेशन हो गया। बीजेपी ने गुजरात का मुख्यमंत्री का सर्वे कराया, वो भी बहुत बदनाम था, एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी हुई थी, उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री बदल दिया। उत्तराखंड का कराया, उत्तराखंड में चुनाव है अभी, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उन्होंने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बदल दिया। कांग्रेस ने बीजेपी का फॉर्मूला लिया, उन्होंने कहा गुस्सा किससे है, कैप्टन से कि कैप्टन ने कुछ नहीं किया। लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा कि भाई कैप्टन निकम्मा था, कैप्टन हमने बदल दिया, नया बंदा ले आया। अब आप ये कहेंगे यार मैं तो अभी आया, फिर कांग्रेसी भी कहेंगे यार ये तो अभी आया, भाई इससे क्या पूछ रहे हो, ये तो बेचारा अभी अभी आया ही है, ये तो सिर्फ ऐलान करेगा, फिर इसको वोट दो, 5 साल बाद देखेंगे। अभी तो ऐलान कर रहे हैं, इनकी चीज जमीन पे क्यों नहीं बदली, क्या कारण है, क्योंकि में इलीगल माइनिंग चल रही है, इसका क्या कारण है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने ड्रग माफिया खत्म कर दिया और हर पिंड में चिट्टा मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो चीजें जमीन पे क्यों नहीं बदलती, इसका कारण आप समझिए। चन्नी कोई ऐसे मुख्यमंत्री नहीं जिन्होंने कोई बहुत लंबा संघर्ष किया हो, कोई क्रांति की हो, कोई लड़ाइयां लड़ी हो, कोई आंदोलन किए हो और उस आंदोलन के बाद एक नायक निकला हो और उस नायक ने कहा रेता माफिया, ये ड्रग माफिया, ये केबल माफिया, ये सब एक संगठित गिरोह है। इसमें अकाली दल के नेता भी हैं, इसमें कांग्रेस के नेता भी हैं, इसमें पुलिस के भी कुछ लोग हैं, इसमें आईएएस अफसर भी हैं और इन सबका एक सिस्टम है। सबसे बड़ी चीज क्या है, इनका एक सिस्टम है और ये कांग्रेस बदल के अकाली आ जाए, अकाली बदल के कांग्रेस चली जाए, सिस्टम वैसे के वैसा रहेगा। जो आदमी चिट्टा जहां बेच रहा है वहीं बेचेगा, चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए चाहे बीजेपी की आ जाए। जिसके पास स्मगलिंग करने का काम है वो वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार आ गई तो उसकी नौकरी बदल गई, अब नए बंदे आ गए, बंदे वही है, ऊपर का सिस्टम वही है, हिस्सेदारी बदल गई। अब जो चन्नी है वो कहां से आते हैं? चन्नी कांग्रेस ने ढूंढ के निकाले,
कांग्रेस ने सोचा कैप्टन बदनाम है, किसको बनाए? सिद्धू है, जाखड़ जी है, अंबिका सोनी है, एक वो है जो आज चले गए कांग्रेस से, क्या नाम था उनका, बाजवा जी है, बाजवा जी कह वो भी मुख्यमंत्री के रेस में थे। तो कांग्रेस ने सोचा कि ये सारे हमारे सिस्टम के लोग हैं, इस सिस्टम में से किसी एक आदमी को निकाल के मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो कांग्रेस ने, सिस्टम ने अपने सिस्टम में से एक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। उस मुख्यमंत्री की अपनी कोई पावर नहीं है, पावर सिस्टम की है। जिस सिस्टम ने आज इनको बना दिया, वो सिस्टम जिस दिन चाहेगा इनको हटा के किसी और को बना देगा। तो ये आदमी चाह के भी वो काम नहीं कर सकता जो इन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये उस सिस्टम का हिस्सा है। आपने सुनी होगी पुरानी फिल्में होती थी जिसके अंदर हीरो को गलती से ना विलन वाले अपने गिरोह में ले लेते थे, तो वो उस गिरोह का हिस्सा बन जाता था हीरो। और वो हीरो को जब हीरोइन मिलती थी तो कहता था मुझे छोड़ के जाने का। सुना नहीं सुना? हीरोइन कहती थी ये छोड़ दे, गलत रास्ता है। और हीरो को हीरोइन से शादी करनी होती थी, तो हीरो कहता था विलन को जाके कि जी मेरे को ये गलत रास्ता छोड़ना है, मुझे अब अच्छे रास्ते पे जाने का। तो विलन चाहे किसी भी पिक्चर का हो, चाहे पंजाबी फिल्म हो, चाहे हिंदी फिल्म हो, चाहे अंग्रेजी की फिल्म हो, विलन एक ही बात कहता था। विलन कहता था इस चीज में आना तो तेरी मर्जी से, जाना हमारी मर्जी से, क्योंकि ये हमारा सिस्टम है। तो चन्नी इस सिस्टम का हिस्सा है। चन्नी चाह के भी सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये सिस्टम इतना मजबूत है और चन्नी बहुत कमजोर है। और जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, हम एक बात कहते थे, मैं आपको याद दिलाऊंगा, 2017 में भी हम एक बात कहते थे, हम कहते थे हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। याद है? हम सत्ता बदलने नहीं आए यहाँ पे, हम कोई मुख्यमंत्री बदलने नहीं आए, हम कोई पार्टी बदलने नहीं आए कि इस पार्टी को बहुत दिन हो गए, इसको ले लो, इसको छोड़ के इसको ले लो, इसको ले लो। सत्ता बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि 70 साल में सत्ता आपने कई बार बदली, कुछ मिला ही नहीं। आपको सिस्टम बदलना है, आपको सत्ता बदलनी है, आपको व्यवस्था बदलनी है। जिस दिन आप व्यवस्था बदल दोगे उस दिन ड्रग माफिया भी खत्म हो जाएगा, उस दिन रेता माफिया भी खत्म हो जाएगा, उस दिन बच्चों को नौकरियां भी मिलनी शुरू हो जाएंगी, उस दिन आपके काम धंधे अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि सिस्टम आप बदल दो। ये मौका आपके पास है, ये मौका आपके पास 70 साल बाद आया है। इस बार सत्ता मत बदलना, इस बार सिस्टम बदलना, व्यवस्था परिवर्तन करना। इस बार एक बार आम आदमी पार्टी को और झाड़ू को वोट देना। मैं अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा, आप खुद दोगे। बोले सोनिया। मैं आई हुई सारी साध संगत जी की बहुत अपने दिल तो रोजगार के साधन नहीं है, और मैंने व्यापारियों की सारी बातें सुन के उसको नोट किया है, और हमारा ये वादा है कि इन लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं उसको आम आदमी पार्टी की सरकार निपटाएगी, और यहाँ पे रोजगार के अच्छे साधन लाए जाएंगे, और यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी। जैसे पट्टी और खेमकरन आप दोनों जगह विजिट करके आए हो आज। दोनों ही लगभग बॉर्डर के इलाके हैं, और दोनों की समस्याएं लगभग मिलती जुलती हैं। दोनों जगह के इलाकों को स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके नौजवान बच्चों को इस गंदे धंधे के अंदर ज़बरदस्ती एक तरीके से लाया गया है, और दोनों ही जगह पे नेता जो हैं उनका कोई लेना देना नहीं है कि इलाके की हल्के की कोई डेवलपमेंट की जाए। लोग बेहद दुखी हैं। मुझे लगता है कि दोनों ही इलाकों के लिए एक एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इलाके आसपास हैं, और यहाँ पे ख़ास तौर पे फूड इंडस्ट्री जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को लाया जाए। चंडीगढ़ में आपके हक में काफ़ी रिजल्ट आया सामने, अभी पंजाब में विधानसभा चुनाव भी है, क्या लगता है आपको लोगों को? देखिए, चंडीगढ़ के रिजल्ट्स हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थे। पार्टी की कोई खास तैयारी चंडीगढ़ के लिए थी नहीं,
चंडीगढ़ वैसे भी शहरी इलाका है जहाँ पे आम आदमी पार्टी को जनरली कमज़ोर माना जाता है। अगर ऐसे पॉश इलाके में, ऐसे शहरी इलाके में आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप के अंदर वोट मिले हैं, तो ये एक बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पंजाब में एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करंट है आम आदमी पार्टी के लिए। कांग्रेस को हम लोग अब तक कंटेंडर मान रहे थे पंजाब के अंदर, बट चंडीगढ़ को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस काफ़ी पीछे है और चन्नी साहब के जो ऐलान थे उनको जनता उसकी सच्चाई समझ रही है। जनता को दिख रहा है कि वो ऐलान जो है सिर्फ बातों में है, उसका ज़मीन पे कोई असर नहीं हो रहा है। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ, ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੱਠਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸੱਚ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਣ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਛੜਿਆ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਜੌਬ ਮਿਲੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਖਣਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਖਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਉਧਰ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ। ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਸੱਜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਜੀ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤਵਾਦੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜੀ
ਵੀ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆਮ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਹੋਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੈ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਬਾਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਟੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਏਗੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨੇ? ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰੁੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਰ ਹੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ MLA ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਾੜ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਕਿ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। मैं भी आवाज जी ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਜੋ ਖੋਲ ਜੋ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇ।